एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। फर्जी कागजात बनाकर 100 से ज्यादा लोगों को ठगा, काले धन से खड़ी की गई कई प्रॉपर्टी, पकड़ में आई 25,000 की इनामी महिला। ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन, महाकुंभ के बाद संतों का नया फरमान, मुसलमानों की दुकानें भी नहीं लगेंगी। यूपी में सभी लंबित भूमि अधिग्रहण व मुआवजा कार्य 15 मार्च तक किए जाएं पूरे, सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के कार्यों को 15 मार्च तक पूरा कराने का कड़ा निर्देश दिया है। उन्हें अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी सरकारी योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। वृंदावन की होली में मुसलमानों पर पाबंदी, मौलाना शहाबुद्दीन भड़के, बोले ये गैर संवैधानिक। महाकुंभ से अयोध्या पहुंचे लाखों, 26 जनवरी से रोज 1 करोड़ का चढ़ावा, एसबीआई ने गिनती को लगाए 9 कर्मी। प्रयागराज के महाकुंभ से लौटे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने रामलला के खजाने को भी खासा समृद्ध किया है। मकर संक्रांति से शुरू होकर महाकुंभ के बाद ये अपार भीड़ जाने का सिलसिला मौनी अमावस्या के ठीक पहले हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा अयोध्या के मुख्य प्रबंधक जेपी मिश्रा का कहना है कि यदि 26 जनवरी से चढ़ावे के आंकड़े का आकलन करें तो करीब 1 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से चढ़ावा आया। इस तरह से यदि 28 फरवरी तक 34 दिनों में 34 करोड़ की धनराशि समर्पण श्रद्धालुओं ने किया है। युवाओं के लिए बड़ा मौका, बिजनेस शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है पैसा, ब्याज भी नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एमएसएमई विभाग ने ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब तक 9,300 युवाओं को ऋण मिला है, जबकि मार्च तक 90,700 युवाओं को ऋण देना है। 1,29,852 आवेदनों में से 94,477 बैंक शाखाओं को भेजे गए हैं, लेकिन केवल 21,821 स्वीकृत हुए हैं। हर जिले में विशेष अधिकारी तैनात किए गए हैं। आजाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले, यूपी में दलितों की बारातें सुरक्षित नहीं है, हम सरकार को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। मेरठ में दूल्हे को पीटने वाले 2 अरेस्ट। प्राइवेट अस्पतालों में भी बनेंगे डेथ सर्टिफिकेट, ना बनाने वालों पर कसेगा शिकंजा, क्यूआर कोड से होगा वेरिफिकेशन, फर्जी पकड़े जाने पर होगी एफआईआर। उत्तर प्रदेश में अब गांव-गांव चलेंगी रोडवेज, सरकार का प्लान रेडी, 1,540 नए रूटों का फर्राटा, भरेंगी 3,000 बसें। यूपी में वंदे भारत समेत 50 ट्रेनें रहेंगी निरस्त, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस काम के लिए तय की डेडलाइन। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसानों की मदद का प्लान तैयार किया है। ये प्लान मुख्यमंत्री लघु किसान योजना के तहत तैयार किया गया है। इसमें सरकारी किसानों के अनुदान पर बोरिंग करवा रही है। समान वर्ग के किसानों को 70 व अनुसूचित जाति के किसानों को 90% अंशदान दिया जा रहा है। इससे किसानों की खेती की सिंचाई के लिए दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, वह आसानी से अपनी फसलों की सिंचाई कर पाएंगे। अब बेरोजगारी खत्म, इस सरकारी स्कीम से बदल सकती है आपकी किस्मत, बिना गारंटी के मिलेगा लोन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान केवल एक योजना नहीं बल्कि एक व्यापक अभियान है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण मिलेगा, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय कर सकेंगे। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया, आनंद कुमार को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक में उनके भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद नहीं पहुंचे। वहीं बैठक में मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने का फैसला लिया है। 750 कैमरे, 400 चेकिंग रूम और पुलिस बल की तैनाती, महाकुंभ के बाद भी सालों साल संगम तट पर रहेगी व्यवस्था। महाकुंभ का समापन 26 जनवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर हो गया था। महाकुंभ के 45 दिन के दौरान 66.21 करोड़ से ज्यादा
श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। अब इस भव्य आयोजन के समापन के बाद भी संगम तट पर व्यवस्था बनी रहेगी। त्रिवेणी के तट पर साल की ये सभी आवश्यक प्रबंधन किए जाएंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के प्रस्ताव पर पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। यूपी के संभल में गरमाई सियासत। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। संभल में सियासत तेज हो रही है। प्रदेश सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में जामा मस्जिद को लेकर दाखिल की गई रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि जामा मस्जिद के सरकारी भूमि पर होने का कोई साक्ष्य नहीं है। किसी भी अन्य धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।